नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे संशय विद पीके में भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व स्तरीय पर। डोनाल्ड ट्रंप जी ने तो 50% टैरिफ लगाया ही था भारत के प्रोडक्ट्स पे। अब साथ ही साथ उनके पड़ोसी देश मैक्सिको ने भी 50% टैरिफ इंडियन प्रोडक्ट्स पे लगा दिया। और ये कब से लागू हो रहा है? बस न्यू ईयर 1 जनवरी 2026। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हम बन रहे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी हो रही है, वर्ल्ड में 3rd नंबर पे हमारी इकोनॉमी है, विश्व गुरु है हमारे पास। तो भी कहीं ना कहीं ये सारी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो हमारे पे टैरिफ लाते जा रही है। सबसे पहले तो जानते हैं कि ये टैरिफ लगने से हमें क्या नुकसान होगा। 50% जो टैरिफ लगा है वो मैक्सिको जो प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है इंडिया से, उसका भाव बढ़ जाएगा। भाव बढ़ना मतलब डिमांड कम होना। अब जब डिमांड कम होगा तो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कम होगा, और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कम होगा तो हमारा जीडीपी ग्रोथ उतना नहीं होगा। 2024 का कुछ डेटा है मेरे पास, उससे जानेंगे कि कैसे हमने 2024 में हमने मैक्सिको के साथ डील किया था। 2024 में हमने टोटल $11.7 बिलियन का हमने बिजनेस किया था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों, जिसमें इंडिया $8.9 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था और $2.8 मिलियन का इंपोर्ट किया था। मैक्सिको कंट्री से हमें ट्रेड का सरप्लस है हमारे कंट्री को, क्योंकि हम उनको एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, वो कंट्री से इंपोर्ट कम कर रहे हैं, तो हमारे पास डॉलर्स का इंटेक ज़्यादा है कंपेयर टू बाकी सब कंट्री में। जैसे यूएसए है वहाँ हमें डॉलर्स ज़्यादा देना पड़ रहा है कंपेयर टू रुपीस। इधर सिनेरियो उल्टा है। अगर ये चीज़ में अगर कमी आ गई तो बहुत बड़ा भारत की अर्थव्यवस्था को झटका लगने वाला है। अब इसमें कई सारे सेक्टर्स हैं। सबसे बड़ा सेक्टर है जिसको अफेक्ट होने वाला है वो है ऑटोमोबाइल सेक्टर, जिसमें अभी तक 20% लगता था, अब वो बढ़ के 50% हो गया है। साथ ही साथ ऑटो पार्ट्स, टेक्सटाइल, कंज्यूमर गुड्स, तो ये सारे जो सेक्टर्स के प्रोडक्ट्स है उस पे मैक्सिको ने टैरिफ इंक्रीज किया। अब सभी के मन में क्वेश्चन होगा कि सब अच्छा ही चल रहा था या वॉट एवर द रीजन, तो इन्होंने क्यों चेंज किया? सो कुछ कारण है, जैसे कि इकोनॉमी। वो कंट्री को अपनी खुद की इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, उनके खुद के लोकल मार्केट, खुद के लोकल मैन्युफैक्चरिंग को डेवलप करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए वो बाहरी प्रोडक्ट्स के टैक्स को बढ़ा दिया, ताकि बाहर के प्रोडक्ट्स महंगे हो तो कंपेयर में जो उनके डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है वो चीपर लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग करे, ताकि उनका डिमांड ज़्यादा हो। सेकंड, रेवेन्यू जनरेशन। अब कोई भी चीज़ पे हम टैक्स बढ़ाएंगे तो सीधी सी बात है कि वो कंट्री का रेवेन्यू बढ़ेगा। अगर कोई भी कस्टमर पहले वो 100 रुपये का खरीदता था, टैक्स बढ़ गया 20%, तो 120 हो गया, तो वो 120 रुपये पे करेगा। तीसरा है जियो पॉलिटिकल रीजन। कहीं ना कहीं ये डोनाल्ड ट्रंप जी जो हमारे मित्र हैं, उनके दबाव में आके मैक्सिको ने ये इंडिया पे 50% का टैरिफ लादा है। अब इसका कुछ उपाय भी होगा, ये इंडियन गवर्नमेंट कुछ करे। एक तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वहां जाके हम चैलेंज कर सकते हैं कि दिस मच टैरिफ इज नॉट पॉसिबल, ये इतना ज़्यादा टैरिफ नहीं लगा सकते हैं। एक डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट हमें उनसे मिलना होगा, मैक्सिको की टीम से, जो उनके डिप्लोमेट्स होंगे उनसे बात करना होगा क्या बेस्ट वे हम निकाल सकते हैं। तीसरी चीज़ है ट्रेड एग्रीमेंट, जो दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड एग्रीमेंट होता है। फिर हमारी कंट्री के जो एक्सपोर्ट्स करते हैं उनको हमें कुछ स्पेशल फंड देना होगा। ये 3-4 पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना होगा, हमारी गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने होंगे। पर क्या हमारी अर्थव्यवस्था विश्व स्तरीय पे काम कर रही है?
क्या हम वर्ल्ड के थर्ड इकोनॉमी पे हैं? तो क्या वो ऐसा काम कर रहा है? क्या हमारे विश्व गुरु जो इतने सारे कंट्रीज में जा रहे हैं, क्या ये उस पे काम कर रहा है? कहीं ना कहीं जिस हिसाब से टैरिफ पे टैरिफ लगे जा रहे हैं, मेरे हिसाब से तो नहीं कर रहा है। देखने वाली बात रहती है कि अभी कैसे क्या आगे होता है। मैक्सिको के जो टैरिफ लगे हैं तो हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर पे क्या असर पड़ता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। धन्यवाद।